सावधानतया सुनो, सावधान होकर सुने। तो सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को अजामिल जी का उपाख्यान सुना रहे हैं। अच्छा, ये अजामिल ब्राह्मण कौन थे? अजामिल कहाँ के ब्राह्मण थे? तो अजामिल जो है कन्नौज में रहने वाले एक ब्राह्मण थे। कन्नौज में रहने वाले ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया कि कन्नौज में रहने वाले ब्राह्मण बड़े वेद पाठी, बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, वेद पाठी, वेद संयमित नियमित रहने वाले बड़े वेद पाठी, बड़े नियम से रहने वाले ब्राह्मण, लेकिन उनके मन को मलिन हो जाने के कारण उनका भी परलोक ग्रंथि में चला गया, गर्त में चला गया, वो नरक को चले गए। लेकिन नाम लेने से उनका भी परलोक सुधर गया। तो महाराज बोले आप हमें ऐसे संक्षिप्त में न समझाएं, आप हमें थोड़ा विस्तृत होकर समझाएं। तो विस्तृत होकर समझाएं। बोले तो सुनो कि अजामिल ब्राह्मण सभी लोगों के साथ में बढ़िया नियम से रहते, धर्मनिष्ठ रहते, वेद पारायण करते, नियम से रहते। लेकिन एक दिन वो वन में विचरण करने गए। वन में विचरण करते गए तो वहां उन्हें एक शूद्र कन्या को, शूद्र पुत्र को और एक वैश्या के साथ विचरण करते देखा तो उनका भी मन मलिन हो गया। उन्हें उस वैश्या से इतनी प्रीति हो गई कि उन्होंने उस वैश्या के साथ ही विवाह कर लिया। और विवाह करने के उपरांत वो क्या करने लगे? विवाह किया और अपने घर छोड़ दिया और उस वैश्या के प्रेम में इतने मलिन हो गए, इतने मलिन हो गए वो कि उस वैश्या के साथ अपना ये वाला गृहस्थी छोड़ दी, वेद पारायण छोड़ दिया, नियम छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ रति रखने लगे और अपने घर को त्याग कर गांव के बाहर रहने लगे। और जैसे ही वो गांव के बाहर रहने लगे, वेद पारायण छोड़ दिया, मन की बुद्धि जो थी अपवित्र हो गई, सब कुछ भूल गए। आज तो नियम कर्म धर्म सब भूल गए। सब भूलने के उपरांत वो आज दान दया धर्म सब भूल गए। एक दिन गांव में कुछ संत आए तो संत ने पूछा कि महाराज ऐसा कोई घर बताओ जिनके यहाँ हम जाकर भोजन पानी कर सकें। तो गांव में चौराहे पे कुछ लोग ऐसे ही मौज में बैठे थे। उन्होंने कह दिया कि अरे अजामिल ब्राह्मण का घर है, उसके घर में चले जाओ। तो संत आज अजामिल के घर में पहुंच गए। गेट पर पुकारा, कोई है क्या? तो अजामिल जी थे नहीं, उनकी पत्नी निकल कर आई, जो वैश्या थी वो निकल कर आई। उसने कहा जी स्वामी जी बताइए क्या बात है। बोले हमने सुना है कि आप यहाँ ये अजामिल ब्राह्मण का घर है। बोले हाँ महाराज सही सुना है। तो बोले आप हमें भोजन करा दीजिए, हम बहुत दूर से आए हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, आप भोजन करा दीजिए। तो आज वैश्या कुछ सकुची। वैश्या ने कहा महाराज मैं वैश्या हूँ, बाद में आप गुस्सा न हो ना, मैं वैश्या हूं, आपको कैसे भोजन करा सकते हैं? संतों ने कहा अब आ तो गए हैं तो आप ऐसा करिए कि भोजन की सामग्री आप हमें दे दीजिए तो हम भोजन बना लेंगे। तो भोजन बनाया, भोजन पाया, भोजन पाया और जैसे ही भोजन करने लगे तुरंत अजामिल आ गए। अजामिल की बुद्धि धर्म से भ्रष्ट हो गई थी। तो उसने जैसे ही संतों को देखा बोले ये बाबा जी हमारे घर में घुसे क्या कर रहे हैं? इनको यहां से निकाल दो। इनको जब मैंने कहा था ऐसे यहाँ मेरे घर में पूजा पाठ, क्योंकि मति भ्रष्ट हो गई थी, तो वो कहने लगे ये अंदर नहीं आने चाहिए। ऐसे बड़बड़ाते हुए वो अंदर चले गए। अजामिल अंदर चला गया और अपनी पत्नी को हिदायत दे गया कि बहुत जल्दी जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक ये हमें यहाँ से फूटे हुए मिलने चाहिए, बाबा यहाँ दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जहाँ होते वहां बुद्धि खराब कर देते।
बाबा सत्संग में लगा लेते, फिर माया में दूर कर देते। एक बार ऐसे ही तो किया था नारद जी ने, दक्ष के 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया था, है? आगे अभी गुरुजी सुनाएंगे ये आपको कथा। तो अजामिल जी ने कहा इनको निकालो यहां से बहुत जल्दी। कही ठीक है महाराज, और इतना बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर गया तो उसकी अब वैश्या पत्नी ने कहा, प्रभु इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब हम आपको, मैंने सुना है कि भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए, तो दक्षिणा देनी चाहिए महाराज, आपने हमारे घर में भोजन पाया, हमारा अन्न पवित्र किया, तो अब आपको मैं दक्षिणा में क्या दे दूं? तो संतों ने कहा, तो वो भीतर से अजामिल बोल पड़ा, अभी मैं देता हूं दक्षिणा इनको, रुक जाओ थोड़ी देर और रोको इनको, तुम दक्षिणा की बात करती हो, अभी मैं देता हूं। तो आज संतों ने कहा, सुनो कि तुम हमें दक्षिणा कुछ न दो, अपन तुम अभी हमें लगता है गर्भवती हो, तो अपने जो अब तुम्हें पुत्र होगा, संतान होगी, उसका नाम तुम नारायण रख देना। तो नारायण रख दिया। संत चले गए और जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा गया। अब तो अजामिल अपने पुत्र में ही आसक्त हो गया, आसक्त हो गया। दिन भर कहता, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण बहुत खेल रहे हो, अंदर चलो। तो दिन भर वो नारायण 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 कहता रहा, नारायण ये कर लो, नारायण सो जाओ, नारायण वो कर लो, पुत्र में ही आसक्त हो गया। और जब आसक्ति बढ़ गई तो अंत समय जब आया ना अजामिल का, तो कहने लगा, बहुत तेज होकर चिल्लाया, बेटा नारायण अब हमें बचाओ, ये हमारे सामने काले काले यमराज के दूत आ गए हैं, बेटा अब हमें बचाओ, हे नारायण हे नारायण हे नारायण। ऐसा कहते हुए वो महाशोक से व्याकुल हो उठा और तेज तेज चिल्ला रहा है। आज तो यमदूतों ने जैसे ही पांस फेंकी अजामिल के ऊपर, अजामिल के प्राण लिए, और उतने में ही विष्णु भगवान के दूत आ गए। विष्णु भगवान के दूत आ गए। विष्णु भगवान के दूतों ने यम के दूतों को बहुत तेज मारा। तो यमराज के दूत बोले कि तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे? भाई पापियों के प्राण को लेना तो हमारा काम है, आप यहाँ कैसे, और आप कौन हो? तो वो बोले कि हम विष्णु भगवान के पार्षद हैं, जो मरते समय मेरे प्रभु का नाम लेते हैं ना, तो उनको हम अपने बैकुंठ ले जाते हैं। तो यमराज के दूत बोले, महाराज इसने तो जीवन भर कोई पुण्य किया नहीं, इसको आप बैकुंठ ले जाने की बात कर रहे हैं? ये जीवन भर महापापी रहा, धर्म से विरोधी रहा, इसको आप बैकुंठ ले जाने की बात कर रहे हैं? बोले तुमने सुना नहीं कि जो भी एक बार भगवान का नाम ले लेता है वो तर जाता है? तो बोले ये देखो मरते समय बहुत तेज तेज चिल्लाया था, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ, तो हमारे नारायण ने हमें भेजा है कि बचा लाओ इसको, तो हम आए हैं। तो आज तो विष्णु भगवान के पार्षदों ने यमराज के पार्षद जो यमदूत थे उनको मार के भगा दिया और अजामिल को अपने बैकुंठ लोक ले गए। अब बैकुंठ लोक ले गए तो वहां यहाँ से यमराज के दूत गए और यमराज से बोले, जे धरे तुम्हें बांसा आसा डंडा अंडा भाला आला, हम जो सब धरो, आस पास जा अपनी पकड़ो। देवता ने, देवता के पार्षद आ गए थे, उनने बहुत तेज पिटाई की हमारी, आज से हम ये नौकरी छोड़ रहे हैं। हम तो भाई अब पिटाई थोड़ी खाने आए हम हैं, हम तो अभी तक इज्जत वाला काम था तो करते रहे, अब यहाँ पिटाई होने लगी, अपनी ये पांच सांस पकड़ो, अब तुम ही जाना प्राण लेने। वहां पिटाई होने लगती, एक बार कोई नारायण कह देता तो पिटाई होने लगती, उनके पार्षद आ जाते। तो आज तो ऐसा कहते हुए तो यमराज ने कहा, अरे हमें ये नाम की, एक बार नारायण कहने से इतना प्राप्त पुण्य की प्राप्ति हो गई कि उसको बैकुंठ ले जाना पड़ा। तो यमराज जी आज विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले महाराज तो हमारी नौकरी, हमारा विभाग पूरा खा जाओ। काय बोले एक बार तुमको नाम ले ले तो तुम सफाचट, हमारे इधर तो खाली हो जाए जेल, हमारी जेल तो खाली हो जाए, तुम एक ही दाएं नाम लेने में आदमी तर रहो। तो ऐसा विष्णु भगवान से कहा कि आप नाम की महिमा सुनाइए। तब नाम की महिमा में बताया कि फिर भी तुलसीदास जी ने यही लिखा
कि हरि कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत ही पावहि नर ठाहा। तो कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है और नाम की महिमा आज वही पूज्य प्रेमानंद जी भी इस विषय को बताते हैं। कोई तप दान यज्ञ कुछ मत करो, आप भी नाम जप करो। तो आइए हम सभी लोग मिलकर अभी 2 बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे, राधा राधा का सुमरन करेंगे। उसके उपरांत हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, तो उनके मुखारविंद से 2 मिनट के बाद आप कथा सुनेंगे कि श्रीमते कि राधा 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधा 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधा 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो